स्टूडेंट्स, ये सम नंबर है इसी सीरीज का 18th। आपका पास क्वेश्चन है, वो मेरे को दिखता नहीं तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। लेट O बी द ओरिजिन, द पॉइंट ए। पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज अर्गन प्लेन origin, O बी द origin एंड द पॉइंट ए इज, ए पॉइंट बोला आपको z इक्वल टू z1 इक्वल टू √3 प्लस 2 √2 आयोटा। तो मैं यहाँ अगर 1 पकड़ता हूँ, यहाँ अगर 2 पकड़ता हूँ, तो √3 1.7 यहाँ तक होगा। 2 प्लस 2 इंटू √2, तो ये 1 हुआ। मोटा मोटी एक तो कोशिश करता हूँ ऑलवेज आपको चीज दिखे क्या हो रहा है। तो 2 इंटू √2, 2 मतलब √2 मतलब 1.41, 1.4 ही कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से 2.8 मान के चलता हूँ, तो वो भी 3 का थोड़ा नीचे यहाँ पर होगा। तो आपका पॉइंट तो कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। दैट इज योर पॉइंट इज Z1। Z1 इज आपका √3 प्लस 2 √2 आयोटा। ये आपने अर्गन प्लेन में पॉइंट को सेट कर दिए, दैट इज ए पॉइंट। अभी Z1 तो आपको मिल गया। अभी क्या बोला, अभी बोला द पॉइंट B इज Z2 सच दैट। अभी एक बोला है Z2 कैसा है, Z2 पॉइंट B है, कैसा है, या √3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 मतलब आप यहीं से इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका हुआ मॉड्यूलस Z1। ओरिजिन से डिस्टेंस बोलता है आपका मॉड्यूलस Z1। मॉड्यूलस Z1 से मतलब डिवाइड करिए √3, तो आपका ये Z2 मिलेगा डिस्टेंस। ये एक तो बोला है, मतलब इससे √3 टाइम्स छोटा है। √3 टाइम्स मतलब 1.7 टाइम्स, तो उससे आबाद मतलब छोटा होगा, जहां पर भी होगा वो छोटा होगा। √3 इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई करें, √3 मतलब 1.73, 1.7 पकड़ के चलिए। ये 1.7 से अगर आप डिवाइड करिएगा, मान लीजिए ये 1.7 है, तो ये Z2 तो इससे छोटा हुआ, 1 हुआ है ना। तो आपको आइडिया मिल गया ये छोटा होगा, 1.7 से डिवाइड करना है। तो मैं मोटा मोटी एक जगह में प्लेस कर दे रहा हूं, इसको यहां पर प्लेस कर दे रहा हूं Z2 को। और एक बोला है आपको, वो भी एक बोला हुआ है आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू, और एक जो बोला है यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा है, हाँ, आर्गुमेंट Z2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर नहीं होगा, यहीं पर कर रहा हूँ, आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z1 इधर लेके चला आया, दैट इज योर है इज इक्वल टू π/6। तो आपको बोल दिया अल्टीमेटली, इसका लॉग का फॉर्मूला होता है, मतलब log a माइनस log b मतलब log a बाई बी, π/6। और ये भी मैंने बहुत बार बोला है, आप इसमें खाली एक बार 0 लगा दीजिए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, Z1 से आपका तरफ जा रहा है, Z1 से इस तरफ जो जाएगा, ये अगर Z1 है
Z1 से Z2 का तरफ जाएगा, मतलब ये अगर आप ज्वाइन कर दीजिए, Z1 है तो Z1 से Z2 का तरफ जो एंगल है वो एंगल आपको बोला है π/6। मतलब Z1 ये है, Z1 ये पॉइंट है ओरिजिन से, सॉरी ये Z2 है, ओरिजिन से ये Z2 है, ठीक है ना। इसको भी कनेक्ट कर दीजिए बस। एंगल किसको बोला है? Z2 का साथ ओरिजिन का, दोनों में ओरिजिन कॉमन है, तो एंगल है ये एंगल, दैट एंगल कहां से आएगा? Z1 से Z2 का तरफ, मतलब एंगल ऐसा आएगा, दैट इज योर बोला है π/6। ऊपर में Z2 है, नीचे Z1 आएगा, ठीक किया। ये Z1 से ऑलवेज नीचे से ऊपर का तरफ जाता है, ओरिजिन दोनों में आपको दिखाई रहा है, ये आपको दिखना चाहिए, तो आपको ड्राइंग आराम से आ गया। तो ये π/6 हुआ। और एक लेंथ बोला है, मैं ये बहुत तरीके से कर सकता हूं, मैं अभी आपको एनालिटिकली दिखा रहा हूं, बाद में उस छोटा एक तो स्टेप दिखा दूंगा कैसे और इजी हो जाएगा। तो ये कोनी मेथड होता है। व्हाट इज द कोनी मेथड? कोनी मेथड होता है, मान लीजिए Z2/Z1, आपको Z1 तो दिया हुआ है, तो Z2/Z1 करिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन करिए, वो होगा उसका मॉड्यूलस का डिवीजन, मतलब उसका डिस्टेंस का डिवीजन इनटू e⁻ iota थीटा, दैट इज योर फॉर्मूला। यहाँ पर ये फॉर्मूला बैठ ये Z1, यहाँ पर ये Z1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर Z2 इक्वल टू क्या बताऊंगा? मॉड्यूलस Z2 आपको ये जानकारी नहीं है जानकारी, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है। देखिए क्या होगा इसका रेशियो, इसको नीचे लाइए और ये नीचे लाइए, 1/√3, ये हो जाएगा आपका 1/√3, लगा दे रहा हूं, इनटू Z1 मल्टीप्लाई होगा, Z1 दिया हुआ है, तो क्या हुआ Z1 √3 प्लस 2√2 आयोटा, दिखाई दे रहा है? तो हाँ अभी तक दिखाई दे रहा। अभी उसका बाद e आयोटा थीटा, e⁻ आयोटा थीटा क्या है? थीटा है, बोल दिया आपको, π/6। ये जो आपको दोनों Z1 और Z2 का लिया, मतलब इसका जो एंगल देता है वो एंगल π/6, दिखाई दिया? हाँ अभी तक 8 के नहीं। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा Z2 मिलेगा, अभी आपका पास ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। e⁻ आयोटा थीटा मतलब 1/√3 लगाइए, √3 प्लस 2√2 आयोटा इंटू, यहां दिखाई देगा, हाँ, इंटू आप इसको e⁻ आयोटा थीटा मतलब cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। क्लियर हुआ? ये e⁻ आयोटा थीटा का फॉर्मूला। तो आपको cos π/6 मतलब √3/2 प्लस ये है साइन π/6 मतलब हाफ आयोटा, दैट इज, ये आप लिख दीजिए √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने होगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम है, 2√3 यहाँ लिख दिया, मैं √3 एक बार लिख दे रहा हूँ, प्लस 2√2 आयोटा, इसका साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इजी है, कुछ
इसमें झमेला है नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 मतलब 3 प्लस √3 मतलब 2√6 आयोटा, बाद में लिखूंगा। अभी ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करिए तो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो पहले रियल नंबर तो लिख लिया, दैट इज योर रियल नंबर। अभी प्लस आयोटा कॉमन लीजिए, तो आयोटा आएगा इसका साथ 2√6 और इसका साथ प्लस √3, दैट इज योर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट और ये दैट इज योर Z2 आपको आ गया। Z2 आप यहाँ पर लिखे थे, Z2 कैलकुलेट कर लिया। इसका मेथड नेम है, ये कोनी हम लोग को देखेगी, कोनी मेथड इसका नाम है। ये एनालिटिकल प्रोसेस, मैं इसको करने वाला नहीं हूं, मैं जो करूंगा अभी इसके बाद दिखाऊंगा वो 2 मिनट का काम भी नहीं है, ज्योमेट्री आपको हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को ये चाहिए होता है, नहीं तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। तो ये हुआ आपका Z2। तो अभी ये डिस्टेंस आप मान कर लगाइए, Z2 माइनस Z1, इसका Z1 है आपका पास, इसका साथ इसका माइनस करिए, आंसर निकालिए 2√2। ये आंसर निकालने का बाद उसका मॉड्यूलस करिए, बहुत बड़ा होगा, और Z1 का आप मॉड्यूलस निकालिए, है दिया हुआ मॉड्यूलस मतलब ओरिजिन से, मतलब A² + B² का रूट। देखिएगा ये दोनों इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा। और वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको एनालिटिकली करने के लिए यही रास्ता है। तो ये अगर आपको निकल जाता है, मतलब ये निकलने का बाद आप ये बोल सकते हो ये दो समान है, तो ये π/6 है, तो ये भी π/6 हुआ। आइसोसेलेस आपका पास देखिए लिखा हुआ है, एबीसी का ट्रायंगल का नेचर पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एबीसी इज एन ऑब्टूस एंगल्ड आइसोसेलेस। ये तो ऑब्टूस हुआ, काय दोनों ऐड करने से 90 से छोटा होता है, तो ये एक तरीका हुआ। लेकिन मैं क्या करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए मैं ये आपको करके दिखा रहा हूं। अभी पहले आप Z1 निकालिए। Z1 क्या है? मॉड्यूलस Z1 मतलब O² ही निकाल दीजिए, स्क्वायर में रूट नहीं रहेगा, तो क्या होगा? A² मतलब 3 प्लस इसका स्क्वायर 4 × 2 8, ठीक है, 4 × 2 √3 होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस इसका होल स्क्वायर मतलब 2 4 × 2 8 ही तो हुआ। क्या हुआ? गलत कैसे हो गया? 2√2 √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, ये √3 है या 3 है? गलत किया, हम कुछ लिखने में गलत किया होगा शायद, क्वेश्चन लिखने में वहां पर क्वेश्चन तो देखने होगा मेरे को, मैं शायद क्वेश्चन लिखने के लिए गलत किया। एक सेकंड हमें दे दीजिए, क्वेश्चन तो थोड़ा निकल के अभी वहां दिया, कहाँ गया? कहाँ? व्हाट्सएप में है नहीं, √3 तो है, √3 तो है, अरे ये 3 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। खैर करके देख रहा हूँ, दोनों करके देख रहा हूँ। ये होता है 11, तो ये डिस्टेंस हमको बोल रहा है इसका √11, और अगर 3 होता है तो डिस्टेंस होगा ये 9, तब हो जाएगा 17, दोनों एक साथ चल रहा हूँ तो तब होगा 17, ठीक है।
क्या हमको तो ये इक्वल दिखाना है, हम दिख रहा है किस में इक्वल इक्वल होता है, ये √17 होगा तब। तो अभी क्या करना है, अभी ये एंगल मेरा पास ये स्क्वायर निकल दिया, ये तो मेरा पास है नहीं, ये इसका रूट है, मतलब एंगल जो है π/6, ये तो हमने कर लिया π/6। और क्या चाहिए, और चाहिए Z1 है, Z1 है, π/6 निकाला, और क्या है हमारे पास, ये है, ये √3 और इसका मॉडुलस क्या निकाला हम Z1 का, तो मॉडुलस Z2 क्या होगा, मॉडुलस Z2 होगा √11/3 और √17/3, दोनों एक साथ चल रहा हूं, ठीक है। तो अभी ये किसका वैल्यू है, ये है आपका इसका वैल्यू, मतलब Z2 का वैल्यू, मतलब इसका डिस्टेंस, इसका मॉडुलस निकाला √11/3 मान के ही चलता हूं, देखे, और ऑब्लिक लिखिए कि लिख रहा हूं √17/3, दोनों में से मैं देखूंगा। तो हमारा पास ये डिस्टेंस रेडी है, ये डिस्टेंस रेडी है। अभी इसका कोसाइन रूल यूज करूंगा, काहे ये एंगल हमारे पास रेडी है। कोसाइन रूल क्या बोलते हैं, यहाँ दिखाई देगा, कोसाइन रूल क्या बोलता है, ए स्क्वायर Z2 - Z1 का होल स्क्वायर, मतलब डेट इज ये क्या था, बी पॉइंट था, ये शायद, हाँ ये बी पॉइंट था, तो ए बी का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर तो है 11, दिख रहा हूं 17 लगा के भी दिख रहा हूं, ये है 11 होल स्क्वायर करूंगा तो 11/3 होगा, प्लस ये दोनों क्या होता है, ये प्लस नहीं -2, दैट दोनों का मल्टीप्लाई 11 × 11/3, उसके बाद होगा cos थीटा, मतलब π/6, cos π/6, तो cos π/6 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो आपका 2 कैंसिल, मैं ये पहले चेक कर रहा हूं, 3 ये होगा 121, ये होगा आपका 33 + 44/3 माइनस ये रे 121 121/√3, 121/√3 हमको चाहिए √17, ये चाहिए सेम होने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो ये होगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये होगा, ये √3 नहीं होगा, 3 होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। मैं दूसरा करेक्शन, मैंने तो यहाँ पर कैलकुलेट किया नहीं, इसीलिए मैंने बोला आप लोग भी कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करने से तभी पता चल जाता मेरे को, ऐसा क्वेश्चन गलत भी आ जाता है, देखिए, तो उसमें आपको घबराने का नहीं है, ट्राई करिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये होना चाहिए 3, वो भी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, AB स्क्वायर इक्वल टू, ये अगर 17 हुआ तो ये 17 आया, प्लस इसका वैल्यू क्या निकाला था, कहाँ गया, 17/3, इसका होल स्क्वायर, तो ये होगा 17/3 होल स्क्वायर, ठीक कर रहा हूं, 17/3 ठीक कर रहा हूं। उसके बाद आपका होगा ये -2 × इसका दोनों का लिख दे रहा हूं, √17 × √17/3 × cos π/3 मतलब √3/2, तो इसका वैल्यू आया आपका 17 + 17/3 -2, और ये 2 कैंसिल होगा, √17 मतलब 17, यहाँ से रूट चला जाएगा,
सिर्फ 17, तो ये 17 कैंसिल हो रहा, देखिए 11/3 है, 17/3 आया, तो 17/3 क्या आया, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मतलब ये √17/3 होगा। तो आपका ये वैल्यू तो सही बैठा, ठीक है ना। 11, अच्छा वहां पर भी मैंने ये 11 और 11 दिया था, देखे तो एक बार, ये आपका 11 था और 11 बैठाते तो 11√3 ये यहाँ था 11 प्लस, और इसका वैल्यू तो अलग हो जा रहा है 11/3, ठीक ही तो हो रहा है, 11 से भी होगा, दोनों ही रही सही है। खैर प्रोसेस इज दिस, मतलब आपको इसके लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा खाली ये आप निकाल लीजिए इसका वैल्यू, यहाँ पर वो वैल्यू बैठाइए, आपको Z2 मिलेगा, Z2 मिलने का बाद ये Z2 मिलने का बाद आपको करना क्या है, कोसाइन रूल अप्लाई कर देना। यहाँ पर आपका डिस्टेंस, ये एंगल आपको बोला हुआ है, और कोसाइन रूल से आपको डायरेक्ट इसका लेंथ आ जाएगा, दोनों लेंथ इक्वल, तो आप बोल सकिएगा इसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट चाहिए। और कॉनी मेथड में इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ज्योमेट्री हमको ऑलवेज हेल्प करता है, ये आपको आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, ज्योमेट्री से थिंकिंग को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।